मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज सुबह की वार्ता में सहज मार्ग के अभ्यास, खास तौर पर ध्यान के बारे में चर्चा की गई थी। जहाँ तक ध्यान का सवाल है, मुझे लगता है उतना काफ़ी है। मैंने खास तौर से इस बात पर जोर दिया था कि ध्यान नियमित रूप से 1 घंटे तक क्यों करना चाहिए। दूसरी बात, सफाई, जिसके बारे में मुझे लगता है मैंने कल सुबह की वार्ता में कुछ चर्चा की है। मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम अपने ही बनाए संस्कारों का बोझ लेकर इस दुनिया में आते हैं। दरअसल ये वह पूंजी है जिसे लेकर हम यहाँ आते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी के अनुसार चलता है। हालांकि हम झूठी आज़ादी के भ्रम में मस्त रहते हैं। झूठी आज़ादी सीमित आज़ादी भी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लोकल टेप रिकॉर्ड बनाकर उस पर सोनी का लेबल चिपका दिया जाए। वह नकली होता है। इसलिए हम अपनी आज़ादी के बारे में चाहे जो भी सोचते रहें, लेकिन असलियत यह है कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज़ाद केवल तभी हो सकते हैं जब हमारे संस्कार मिटा दिए जाएं, और ऐसा सफाई द्वारा ही मुमकिन हो सकता है। मालिक ने एक बार स्पष्ट किया था कि संस्कारों का बनना जारी न रहे, ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम केवल थोड़े से पुराने संस्कार लेकर आए होते तो उन्हें गुरु की कृपा द्वारा साफ कर दिया जाता और काम बड़ा आसान हो जाता। लेकिन हर बार कुछ करने या सोचने पर एक नया संस्कार बन सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सफलता केवल ध्यान और सफाई पर ही निर्भर करती है। अगर हम हर रोज़ संस्कार बनाते रहेंगे, तब तो सफाई का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसीलिए ध्यान का भी वास्तव में कोई असर नहीं हो सकेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालिक को प्राणहुति पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राणहुति द्वारा हम में विद्यमान प्रवृत्तियाँ ही बढ़ती हैं। इसलिए हृदय के निर्मल होने पर ही प्राणहुति का पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। पिछले साल सन 1985 के सेमिनार के दौरान नैतिकता के विचार पर काफ़ी जोर दिया गया था। उस समय नैतिकता की चर्चा कुछ अलग ढंग से की गई थी। ऐसे नियम जिनके अनुसार भौतिक जीवन में हम अपना आचरण निर्धारित करते हैं। अब उस ढंग से हमें अपना आचरण निर्धारित करने की ज़रूरत क्या है? अक्सर लोग पूछ बैठते हैं, अगर मैं अपने वर्तमान हालात से खुश हूँ तो मुझे बदलने की क्या ज़रूरत है? मुझे याद है सन 1971 में पहली बार एक महिला ने जो अभ्यास शुरू करने वाली थी, ये सवाल पूछा था। वह एक धनी यूरोपियन महिला थी जिसका जीवन हर सुख सुविधा से भरपूर था। इसलिए वह नहीं समझ पा रही थी कि इंसान के लिए अपना जीवन या जीवन शैली में परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसका मानना था कि उसका जीवन इससे बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए उसने पूछा, मैं अपनी जीवन शैली क्यों बदलूं? मुझे इससे बेहतर जीवन की कामना करने की क्या ज़रूरत है? मैंने जवाब दिया, आज आप रईस हैं, स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, किस्मत से ऐशो आराम के सारे साधन आपके पास मौजूद हैं। इन हालात में रहने के कारण ही आप ये सवाल कर रही हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके हालात कुछ और होते तब क्या होता? वह कहने लगी, मुझे वह सब सोचने की क्या ज़रूरत है? लेकिन विचार करने पर जब उसे खुद लगा कि दुनिया के एक
प्रतिशत से भी कम लोग ऐसे हैं जो उसके जैसा खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। और हो सकता है कि अगली बार जन्म लेने पर उसकी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हों। उसे यह बात समझ में आ रही थी कि इस जीवन के कार्य और विचारों से ही वह भावी जीवन की परिस्थिति और परिवेश का निर्माण कर रही है। तब वह भविष्य की योजना बनाने का महत्व समझ सकी, क्योंकि सही मायने में आध्यात्मिकता का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि भविष्य की योजना तैयार करना है। हमारा अतीत पहले से निश्चित था, जो बीत चुका है। हमारा वर्तमान जीवन जैसा भी है वह हमारे अतीत के कारण है, लेकिन इस जीवन में अपार संभावनाएं भरी पड़ी हैं जिनसे हम भविष्य की योजना बना सकते हैं। कोई व्यापारी आने वाले वर्ष के व्यापार की योजना अगले वर्ष बनाने की बात नहीं सोचता, वह उसकी योजना आज बनाता है। वास्तव में आधुनिक व्यापार जगत में तो केवल अगले वर्ष का ही नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों तक के व्यापार का छोटे से छोटा ब्यौरा तैयार करने का चलन है। उत्पादन योजना, व्यापार नीति, वित्तीय व्यवस्था, धन का लेन देन आदि तमाम बातों का विवरण असल में आधुनिक व्यापारिक प्रथा और कुछ नहीं बल्कि भली भांति बनाई गई योजना का प्रतीक है। भला ऐसा कौन सा व्यापारी होगा जो पिछले साल के लाभ की चिंता करेगा या उसमें दिलचस्पी लेगा? वह तो बीत चुका है। तो हम लोग भविष्य के बारे में ही विचार करते हैं और उसकी योजना बनाते हैं। भविष्य की योजना में 2 या 3 बातें शामिल होती हैं। पिछले कामों की समीक्षा करना अपराध बोध के कारण नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि उसे बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है और पिछली गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। आध्यात्मिकता में भी हम यही करते हैं। मालिक हमें बताते हैं, फला तरीके से जीवन व्यतीत करने के कारण तुमने ऐसे संस्कार बना लिए हैं, इसलिए तुम आज ऐसे हो। अब अपने उन ढर्रों से बचो। वे इसे दूसरी तरह से कहते हैं, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करो, लेकिन बाबूजी ने जो बतलाया है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सहज मार्ग में पश्चाताप का अर्थ अपराध बोध के कारण स्वयं को धिक्कारना या प्रताड़ित करना नहीं है। पश्चाताप का अर्थ है अपनी गलतियां ना दोहराने का संकल्प लेना। तो लोगों द्वारा घृणित समझी जाने वाली पाप की भावना और अपराध बोध के साथ हमेशा जुड़ा रहने वाला दंड का भय, दोनों से सिर्फ एक आशावादी संकल्प द्वारा बचा जा सकता है। अतीत तो अब बीत चुका है, लेकिन मैं अपनी उन गलतियों को दोबारा न दोहराने की प्रतिज्ञा करता हूँ। काश अगर व्यापारी गण ने भी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली होती तो वे आज से कहीं ज़्यादा सफल हो पाते। अगर भार या वजन की अवधारणा पर विचार किया जाए तो यह जो हमें धरती पर रोके रखता है, अगर किसी तरह को हटाया जा सके तो पहाड़ भी उड़ सकते हैं। उड़ने में भला ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ठीक इसी तरह हमारे संस्कार का बोझ हमें भौतिक जीवन से बांधे रखता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सहज मार्ग का अकेला सफाई का पहलू ही हमें आध्यात्मिक साधना की ज़्यादातर वरदान स्वरूप उच्च अवस्थाएं प्राप्त कराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके द्वारा 90% तक हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां जो हमारे संस्कार के कारण पैदा हुई हैं के रूप में काम करती हैं, एक ही झटके में दूर कर दी जाती हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।